हाय स्टूडेंट्स, आप जो आज मैथ्स का टेस्ट दे के आए उसका जो सेक्शन सी है, सेक्शन डी, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन डी में अभी देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, वो डिफाइंड हुआ है एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 plus x square. So here it is telling that you prove that 1 1 है but not on 2. तो अभी 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर 1 1 फंक्शन के लिए जब हम प्रूव करते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है अगर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है तो आपका एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वल कर दूंगा, तो ये एक्स वन बाई वन प्लस एक्स वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और क्रॉस मल्टीप्लीकेटिंग, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वन स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेटिंग कर देंगे वन प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर चला गया एक्स टू स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, द एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर और ये एक्स वन स्क्वायर। तो ये दोनों सेम चीज है, तो ये दोनों चीज तुम्हारा कट हो जाएंगे। तो इधर मुझे मिलेगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, सो दैट मीन्स योर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, राइट। तो अभी आप देखो, अगर हम बताते हैं सो दिस इज ए वन वन फंक्शन, क्योंकि अभी अगर हमने साइन लिया, जैसे साइन को भी चेक करना है, तो अगर x1 पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, x2 होगा भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वन वन फंक्शन होगा। बट ऑन टू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ऑन टू के लिए मुझे इसका कोडुमेन और रेंज को मुझे दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो पहला केस है इसमें हम कर लेंगे कि जैसे x का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं सपोज, तो इन्फिनिटी बाई वन प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी बाई वन, तो ये मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और अगर x का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी लेते हो तो माइनस इन्फिनिटी लेने से माइनस इन्फिनिटी बाई ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका b वन होगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इसका जो कोड मैन है ये डज नॉट, इट इज नॉट इक्वल टू द रेंज, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इतना आपको लिख के आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का है, तो आप देख लेना जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज 600x प्लस 400y। आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम निकालना है। तो पहला इक्वेशन आप देख लो, अगर पहला इक्वेशन देखते हो तो इसमें क्या दिया है, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसमें मैं x का वैल्यू 0 पुट करके ये y का वैल्यू 6 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और इधर अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 12 मिलेगा, तो ये एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम ग्राफ में करेंगे। नेक्स्ट है क्या दिया है, 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन दैट इज 20। तो इसको अगर 0 पुटते हो तो y का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और इसको अगर 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम देखते हैं 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसको अगर देखते हो 2x प्लस वाई, तो इसको 0 कर दोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर इसको 0 करते हो तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और एक कंडीशन दिया है, जो x एंड y है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसको जब आप प्लॉटिंग करोगे तो प्लॉटिंग में देख लो, नॉर्मली आपका जो वैल्यूज है, अगर हम इसको 2 4 एंड 6 करके ले लेते हैं, इधर 4 4 करके ले लेते हैं, 4 8 और 12, तो पहला लाइन देखो क्या है आपका, ये जो है ये 6 एंड 12 है, ठीक है। इसका मतलब आपने पहले y को जब 0 किया था तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना था, 12,
तो इसको अगर आप ऐसे करके कर लो, इसको भी 4 ले लो, 4 8 12 करके, तो ये पहला पॉइंट हो गया 12 और 6 था y कोऑर्डिनेट में, तो ये 6 था। तो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा अगर आप पॉइंट ले लेते हो तो ये वाला पॉइंट आपका क्या था, 12 था, सो दैट इज ये 12 और 0 था, और इसको अगर आप लेते हो तो ये कितना था आपका 0 एंड 6 था। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 5 4, तो x कोऑर्डिनेट ये 5 और ये 4, तो ये दो पॉइंट को अगर आप जोड़ते हो तो ऐसे करके ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये 5 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आपका 0 एंड 4 हो गया। सिमिलरली अगर नेक्स्ट हम देखते हैं 6 12, तो इधर जो पॉइंट होगा ये 6 होगा, x कोऑर्डिनेट आप ले लेना, ये आपका 6 है, ठीक है, और ये 12 है, तो ये वाला पॉइंट है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ये ऐसे बनेगा, राइट। तो अभी देखो बट इसमें लेस देन वाला है, तो जो 6 12 है, ये जो पॉइंट मेरा है ये 6 0 है, और ये जो पॉइंट है ये मेरा 0 एंड 12 है, तो ये वाले का लेस देन है, मतलब इस तरफ आपको लेना पड़ेगा, और एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप देखते हो तो इनमें जो कॉर्नर पॉइंट्स होगा आपका एक 0 6 0 4 5 0 ये सारे हो जाएंगे, मतलब ये आपका देखो 1 2 3 और ये 4 ये हो जाएंगे, और इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप ले सकते हो, जैसे ये है क्योंकि इसका लेस देन है तो आप इसको ऐसे करके भी ले सकते हो। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा कौन सा लाइन, ये जो लाइन है आपका ये वाला व्हाइट वाला लाइन जो है, और आपका जो रेड वाला लाइन है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये 4 4 करके निकलेगा। वो कितना निकलेगा आपका 4 4। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके कर सकते हो, जैसे x प्लस 2y ये वाला और ये वाला, तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 4y ये आपका 24 हो जाएगा, और ये था 2x प्लस y ये आपका था 12। तो इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, तो माइनस करके तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 4। सिमिलरली इसको पुट कर दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो अगर कॉर्नर पॉइंट्स की अभी हम बात करें तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारा कौन सा हो सकता है ना, कॉर्नर पॉइंट्स हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये और ये, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू है तो हम इसको लिख सकते हैं जो पॉइंट्स हमारा होंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या था, एक 0 4 ले सकते हो, ठीक है, और कौन सा है 0 6 ले सकते हो, और कौन सा आपका जो 5 0 ले सकते हो, और कौन सा 4 4 ले सकते हो, और कौन सा है 4 4 ले सकते हो। तो इसमें अगर अभी आप देखते हो जो पॉइंट्स आपके बन रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करके मैक्सिमाइज कर लो। तो जो जेड का वैल्यू है ये वाला चीज है, तो पहला वाला अगर हम 8.04 लेते हैं तो 04 में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 04, तो ये 1600 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको जैसे 06 पे लोगे तो 06 पे लेने से कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 2400। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैसे 8 कौन सा था आपका नेक्स्ट 50, अगर 50 आप लेते हो तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 4 लेते हैं हम 4 4, तो 4 4 में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जेड का वैल्यू 4 मतलब 2400, ये 1600, तो ये 4000 हो जाएगा। तो इनका अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 4000 है। सो जेड का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 4000, और वो किस पॉइंट पे होगा 4 4 पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे होगा, राइट। ये आपका हो गया आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, बट आप इसको अच्छी तरह प्लॉट करके आओगे तो एलपीपी के लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है 34A। तो 34A में अभी क्या बोल रहा है 34A, तो ये देखो इसमें बोल रहा है ऑन द इनॉग्रेशन डे न्यू शोरूम लॉकी ड्रॉ, तो लॉकी ड्रॉ दो वाउचर है, एक 1000 का एक 500 का। तो जो वाउचर 1000 का है और एक वाउचर आपका कितना है 500 है। तो वाउचर जो 1000 है सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ, और जो 500 वाउचर है उसको सपोज मैं y मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में अभी क्या दे रहा है मुझे कि ये टोटल ऑफ 60 वाउचर्स आर देयर, सो दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 60 है। दूसरा क्या मुझे बोल रहा है, दूसरा मुझे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 1000 वाउचर्स एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 500 वाउचर्स, दैट इज x प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा आपका
गिव्स 100, सो दिस इज योर 100। तो ये दो इक्वेशन आपको मिलता है। उसके बाद बोल रहा है कि इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आप लिखो, तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाउचर्स ऑफ ईच टाइप बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में हमें ऑलरेडी पता है, मैट्रिक्स मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेक्टर, दो वेक्टर और एक एक्स वेक्टर होता है। तो पहले अगर मैं एक वेक्टर ये एक लेता हूं मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, 1 1 1 3 बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा मैट्रिक्स में लेता हूं जैसे बी हो गया, तो ये मेरा क्या बनेगा, 60 और 100 बनेगा। और इसमें जो x होगा वो मेरा क्या होगा, x एंड y होगा। तो अभी आपको पता है हम जब इन्वर्स मेथड यूज करके करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है ax इज इक्वल टू बी। तो इसमें मुझे अगर x चाहिए तो मैं इसको a इनवर्स b कर सकता हूँ। तो a इनवर्स में कैसे निकालूंगा ये आपको पता है। a कोई भी इनवर्स जब हम निकालते हैं वो एडजॉइंट होता है बाई इसका डिटर्मिनेंट होता है, बाई इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो a का अगर आप एडजॉइंट करते हो तो इसमें आपको पता है ट्रांसपोज करके आप करते हो। तो पहले अगर ये जैसे होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर देखोगे 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, बट ये -1 होगा, राइट। अब इसमें देख लो सिमिलरली दूसरे में ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी है -1। और ये वाला देखोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके इसको आप इन्वर्स मैट्रिक्स एक निकाल दोगे। तो इन्वर्स मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, 3 -1 और -1 1 करके हमने निकाल दिया, ठीक है। और इसमें डिटर्मिनेंट इसका कितना हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। अब इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इसमें डायरेक्ट पुट करने से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ए इनवर्स के बदले मैंने हाफ और मैट्रिक्स क्या है 3 -1 -1 1 और जो बी था वो कितना था 60 और 100 था। तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये आपका एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 3 मतलब 180 - 100, तो पहला वाला 80 आ गया। दूसरा हो जाएगा क्या, इसको करोगे तो -60 + 100 तो ये 40 आ गया, और हाफ पहले से ही था तो ये आपका कितना हो जाएगा। सो एक्स वाई जो है ये कितना हो जाएगा मेरा 40 और 20, राइट। सो माई आंसर विल बी x इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 20, राइट। तो ये आपको करके आना था। नेक्स्ट है जो और पार्ट है, और पार्ट में भी वही इनवर्स मेथड में हम इसको कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे PQ - RS ये आपको दिया है नॉल है, तो नॉल मैट्रिक्स है तो 0 0 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू RS। तो मुझे इसमें S चाहिए, सो S मेरा क्या हो जाएगा, R इनवर्स इंटू PQ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो पहले PQ मैट्रिक्स में निकाल देता हूं इसको मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो S का वैल्यू जो होगा R इनवर्स हम निकालना पड़ेगा। पहले मैं PQ निकाल देता हूं, तो PQ मेरा कितना हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये 10 और ये -7 तो ये 3 हो गया। फिर दूसरा कर लेंगे तो 4 और ये -4 तो ये 0 हो गया। और सिमिलरली इसको करेंगे तो ये 15 और 28 तो -13 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 6 और 16 तो दैट इज -10। ये हो गया आपका R इनवर्स। अभी R क्या था, 2538 था। तो इसका अगर आप R इनवर्स निकालोगे तो R इनवर्स आपको कैसे मिलेगा, एडजॉइंट करके। तो एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, पहला वाला तो 8 है आपका, ठीक है, और इसको ट्रांसपोज करोगे तो इसका मतलब पहले 8 हो गया। उसके बाद जो ये 5 था ना, इसका अगर आप लेते हो तो सेकंड वाला जो ये 3 होता है तो ये -3 होगा, राइट। तो ये -3 होगा। दूसरा में अगर आप लेते हो तो ये वाला ये 3 था तो इधर जाके 5 हो जाएगा, तो दैट इज 2 2 तो ये 5 होगा। फिर इसमें क्या बचा आपका 8 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका जो इनवर्स वाला मैट्रिक्स आपको मिला, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स मिलने के बाद आप इसको क्या कर दिए, फिर अगेन यू कैन सॉल्व, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो ये भी -5 होगा क्योंकि ये उधर का था, ट्रांसपोज होके गया था, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको जब हम पुट कर देंगे 8 -5 -3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, ये देखो 24 और ये हो गया आपका देखो
24 और माइनस ये 65, ठीक है। तो इसको करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज 30 एंड प्रोडक्ट जो हमने किया था वो कहाँ था, S इज इक्वल टू R इनवर्स और दैट इज योर PQ। सो PQ वी हैव कैलकुलेटेड, PQ हमारा कितना था, अच्छा ओके, PQ इधर था ना 2 5 10 और ये -7, तो ये 3 हो गया था। नेक्स्ट हमारा था ये 4 और ये -4 हो गया था, 0 हो गया था, फिर 15 और ये हो गया था आपका 7 4 28, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो आप लोग इसका जब कैलकुलेट कर लोगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा -105, राइट। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा माइनस, एग्जैक्टली कर लेना आप लोग, 105 और ये दूसरा हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा -66 और ये आपका हो जाएगा 44। तो ये आंसर आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि PQ पहले मल्टीप्लाई करके फिर R इनवर्स निकालना है, तो R इनवर्स ये निकलेगा आपका, फिर R इनवर्स निकलने के बाद इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये S आपको मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये वाले चीज आप ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, सो 35 में क्या बोल रहा है, देखो दो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, उसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है जैसे x + 3y - 3 और ये y - 1/1 इक्वल्स टू z - 5/5। तो इसमें पता है ये वेक्टर फॉर्म जो कार्टेशियन फॉर्म में रहता है, तो जो ABC रहता है वो इस टाइप के होते हैं। तो इसको जब हम इक्वेशन में लिखते हैं तो ये R1 इज इक्वल टू जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर x i j जो भी होते हैं, वो हमारा पहले होता है ये वाला, फिर होता है वो वाला। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर, A1 वेक्टर और इसको बोलते हैं लैम्बडा B1 वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला वाला जो दिया हुआ है उसको देखो, वो जो A1 होगा उसमें हमें क्या क्या दिया है, -3 1 और 5। तो ये आपका हो जाएगा -3i कैप प्लस j कैप और प्लस 5k कैप, ये हो गया A1 प्लस लैम्बडा इंटू ये कितना हो जाएगा B में, ये देखो ये हो जाएगा -3i कैप और ये हो जाएगा प्लस j कैप और ये हो जाएगा प्लस 5k कैप, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या था, x + 1 by -1 इक्वल्स टू 2 - y। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ y - 2 करके, सो दैट हमारा फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, ठीक है, राइट। लेस्ट है z - 5/5। तो इसको अभी इक्वेशन में हम लिखेंगे, तो R2 वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, A2 प्लस इसको म्यू लिख लेंगे, B2 वेक्टर हो जाएगा। तो A2 के बदले हम क्या लिखेंगे, जो ये था, सो -1 दैट इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये हो गया। और इसमें ये लिख देंगे आपका प्लस म्यू इंटू B2 मेरा क्या है, इधर से आ जाएगा, सो ये हो जाएगा -i कैप और इधर से हो जाएगा प्लस 2j कैप और इधर से हो जाएगा प्लस 5k कैप, ठीक है। तो अभी अगर आप इसमें देखोगे जैसे ये B1 एंड B2 है, सो -3 by -1 तो 3, ये 1/2, ये by 5/5, मतलब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 नॉट इक्वल, मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो अभी बोलता है कि आप चेक करो whether they are intersecting or not। तो पैरेलल नहीं है मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप इधर दिखा सकते हो डायरेक्ट कि A1 by A2 मतलब -3 by -1 इज नॉट इक्वल टू आपका 1/2 इज नॉट इक्वल टू आपका 5/5 दैट इज 1। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेंगे। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। तो ये आपको लिख के आना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर जो और पार्ट है, बी पार्ट है। तो बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 35 का
बी पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर अलोंग द लाइंस। तो देखो अगर मैं कोई स्क्वायर बनाता हूं, सपोज ये स्क्वायर है, तो ऑपोजिट साइड्स मतलब ऐसे इसको बता दिया, तो इसमें एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। अब मुझे ये पूछ रहा है कि ये वाला पहले मैं निकाल दूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट दिया है आपका कोई भी पॉइंट -3, 6 और P करके दिया हुआ है, ठीक है, और क्या P करके दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालो, तो एरिया के लिए मुझे कोई भी एक साइड चाहिए, तो कोई भी साइड मैं कैसे निकाल पाऊंगा, मैं इसको अगर लिखता हूं A1 प्लस लैम्बडा B1 करके, तो इधर मेरा हो जाएगा A2 प्लस लैम्बडा B2 दैट इज म्यू B2। बट इधर अगर आप देखोगे ये B1 एंड B2 ये दोनों बराबर है, दोनों सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये पैरेलल है। तो डिस्टेंस बिटवीन द जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, वो हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं जो बी वेक्टर आपका है उसके साथ क्रॉस करेंगे A2 माइनस A1 को, A2 माइनस A1 को, और डिवाइड बाय इसका जो दैट इज मैग्नीट्यूड होता है किसका, B1 का और B2 का, इनका मैग्नीट्यूड करेंगे हम, राइट, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसका मॉड लेना होता है, तो ये होता है हमारा द डिस्टेंस। तो इसको अगर अभी हम देखते हैं A2 माइनस A1 हमारा इधर क्या हो जाएगा, ये A1 ये A2, तो मैंने जैसे लिया तो A2 माइनस A1, इस चीज को अगर आप देखते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 तो 2i कैप हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा 3 माइनस 2 j कैप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -5 प्लस 4 तो माइनस k कैप हो गया। ये आपका हो गया A2 माइनस A1। B का तो आपको पता है, तो इसका जब हम निकालेंगे पहले ये चीज निकाल देते हैं, जैसे I J K करके, इधर क्या हो जाएगा, पहले क्या था B, तो B के बदले क्या लिखूंगा 2 3 6, और इधर क्या लिखूंगा मैं 2 1, ठीक है, और ये -1, तो ये हम निकाल देंगे। उसके बाद B1 एंड B2, तो इसका जो B1 B2 आपका बराबर था, तो इनका जो जैसे 2 4 ये 9 13 और ये 36 तो 49, तो √49 ये हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी हम निकाल देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू होगा ना, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 293/49 हो जाएगा, ठीक है, ये हमको ऐसे मिलेगा 293/49, राइट। तो अगर जैसे मुझे एरिया पूछा है, तो एरिया मेरा क्या होगा, अभी आप लोग बता सकते हो, कोई भी स्क्वायर जैसे है, तो स्क्वायर का साइड्स मुझे पता चल गया ये वाला, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा d² हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा ये आपका जो था ना, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाले थे, तो ये 49 करके, तो ये आपका 7 आया था, ये आपका कितना आया था, दैट वाज द 7, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो b बराबर था ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पुट किया था, तो ये आपका था b था, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड था, तो √49 था, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, 7 कर देता हूँ, तो ये आपका आ गया था, ठीक है। तो अभी d² कर देंगे तो कितना हो जाएगा 293/7 मतलब दैट इज 49, तो ये आपका एरिया का आंसर था 293/49। अब ये P पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि P कितना होगा। अच्छा अभी अगर मैं देखूं ये जो लाइन है इसमें एक पॉइंट कौन हो सकता है, 1 2 -4 हो सकता है, इधर अगर एक पॉइंट में देखूं कोई भी तो 3 3 -5 हो सकता है, तो ये दोनों पॉइंट कहीं पे भी है, जैसे इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट है, तो अगर ये दोनों पॉइंट का जैसे A2 माइनस A1 हमने किया था, ये एक वेक्टर हो गया, और इसके थ्रू जो लाइन पास होगा वो भी एक वेक्टर होगा, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर ये दोनों का वेक्टर को मैं लिख लेता हूं, जैसे मैं एक वेक्टर लेता हूं, सपोज कोई भी वेक्टर है, सपोज मैंने लिख दिया कि C एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है C एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर को मैंने लिख दिया जैसे A2 माइनस A1 करके, तो A2 माइनस A1 मेरा क्या आया था 2i कैप, ठीक है, प्लस j कैप और माइनस k कैप करके आया था।
और अगर मैं ये वेक्टर लिखता हूं तो ये मेरा कोई भी वेक्टर जैसे पॉइंट से थ्रू, इसको मैं सपोज ई एफ कोई भी लिख दो, एफ लिख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा -3 आई कैप +6 जे कैप और +p के कैप। तो ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा, तो c डॉट एफ आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस दैट इज 6 -p। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो आया था 236। ओके, ये जो वैल्यू था ना b वाला, इसको हम ले सकते हैं, ये जो c वेक्टर था ये आपका b था। तो b कितना था आपका, b का पहले हम निकाल देंगे, ये b का वेक्टर जो था वो कितना था 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के कैप, क्योंकि हम डायरेक्ट लाइन ले रहे हैं ना, तो ये दोनों लाइन को हमने परपेंडिकुलर कर दिया, तो b वाला वेक्टर लेके हम इसको करेंगे। और इसमें जो था पॉइंट ये हमने ले लिया, तो 2 इंटू 3 ये -6 हो गया, ये 3 इंटू 6 तो +18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p, ठीक है, +6p। तो इसका वैल्यू आपका कितना होना चाहिए 0, क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तो भी परपेंडिकुलर होगा। तो मेरा आ जाएगा ये जो +6p था ना, तो 6p का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा -12। तो p का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा दैट इज -2। तो p का वैल्यू मेरा फाइनली क्या आएगा दैट इज -2। तो इस क्वेश्चन में मुझे p का वैल्यू निकालना था और एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना था। तो इसमें ट्रिक सिर्फ वही था, ये दो लाइन जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकाल देना था। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर मुझे मिल गया, उसको मैंने स्क्वायर करके इसका एरिया निकाल दिया। उसके बाद मैंने देखा जो ये जो b कोई वेक्टर है और ये पॉइंट दिया है, तो इसके थ्रू जो वेक्टर जाएगा वो हम फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो वो कंसेप्ट पुट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लैरिटी हो गया जो अभी हमने सेक्शन डी डिस्कस किए। सो आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा किए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था और एमसीक्यू में आप लोग थोड़ा सा कम मार्क्स ला रहे हो। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।